हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में बस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न देखा है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे अगर एशियन पेंट को अगर आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जाके इन लेवल्स के आसपास अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। और इस चीज़ को हम लोगों ने इन लेवल्स के आसपास से एनालाइज किया था और ये बहुत ज़्यादा टाइम इस जोन में इसने स्पेंड किया था और जब इस जोन से यहाँ पे निकला है इस लेवल को रेजिस्ट करके इस तरीके से इन लेवल्स के आसपास गया है। अब हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों से ये इसी जोन में ट्रेड कर रहा था और ये एक चैनल पैटर्न ऊपर की ओर बना के रखा था। ठीक है, कहीं ना कहीं इस चैनल पैटर्न को इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया था और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 3-4 महीने लग गए थे इसको। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये पैटर्न बनाने में, बेस आउट करने में, और उसके बाद ऊपर की ओर फिर से अगेन निकला है। कहीं ना कहीं हमारे पास जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है और ये इस तरीके से वन वे मोमेंटम अभी तक दिया है। यहाँ पे हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड फिर यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले एक बार मंथली भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स देखोगे तो भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या एक्चुअली चल रहा है। यहाँ पे ये 4-5 वीक तो मंथ तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया और यही सब हो रहा था। उसके बाद एक मंथ 2-3 मंथ से ग्रीन कैंडल बना रहा है। यहाँ पे लेवल लगभग लगभग 3400 के आसपास आके इसने टच कर दिया है। ठीक है, अब जब 3400 को आप देख रहे होंगे तो 3400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे इसको इसने 4 से 5 बार ब्रेक करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हमको 3400 का ब्रेकआउट मिलता है तो ये सीधे 3600 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और 3600 भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, लेकिन होगा क्या? क्योंकि 3600 मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, इट्स ओके, लेकिन ये पिछले 3-4 महीने से लगातार ग्रीन कैंडल बना के अगर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ये एक इनसाइड कैंडल जैसा बना दे या बड़े कैंडल के अंदर एक दो हॉल्ट कैंडल बना दे या थोड़ा ऊपर जाके इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर निकले। ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है 3400 है, उसके जस्ट आसपास ट्रेड कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल है तो ये कोशिश करेगा ये 3400 के ऊपर क्लोजिंग दे। अभी हमारे पास 10 ट्रेडिंग सेशन बाकी होंगे, 12-13 ट्रेडिंग सेशन बाकी होंगे। तो अगर इसके ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिलती है हो सकता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा वोलाटाइल कैंडल बन जाए और इस तरीके का कैंडल नेक्स्ट मंथ में हम लोग को बनता हुआ दिखे। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो लगातार 2 वीक में अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। नो डाउट ये लगभग लगभग जो 3400 का लेवल था उसको इसने टच नहीं किया है। अगर इसका आप हाई यहाँ पे चेक करोगे तो 3393 के आसपास गया है, मतलब 3400 के आसपास है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रुकावट देखने को मिला है। मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि हर ग्रीन कैंडल के बाद 2 नेगेटिव कैंडल यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बन रहे हैं, लेकिन इस बार अगर एक ग्रीन कैंडल बना है तो अगर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर क्यों निकल जाएगा, हॉल्ट टाइप कैंडल नहीं बनेगा। क्योंकि 4-5 बार रिपीट हो चुका है तो ये फिर से रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो 2 वीक यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे देखेंगे तो 3-4 वीक लगातार ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन इस बार का जो स्ट्रेंथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। क्योंकि इसने 4 वीक में कितना मोमेंटम किया, अभी 2 वीक में कितना मोमेंटम किया, अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सेम यहाँ पे भी था, ये इस तरीके से 3-4 वीक में काफ़ी ऊपर निकल गया था। राइट, तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वन वे मोमेंटम हुआ था। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर, ठीक है, नेक्स्ट वीक में जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होगा उसके बाद, अभी तो ये थोड़ा सा इस तरीके से 1-2 दिन अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे रुका है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकआउट मिलता है 3400 का तो मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पे लगभग लगभग कुछ नहीं तो 3450, कितना, 3450 तक का एक लेवल यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा। एंड हो सकता है फिर थोड़ा सा ऊपर जाके कहीं ना कहीं ये बीच में हम लोग को क्लोजिंग दे दे। तो ये यहाँ पे पहला हॉल टाइप हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल बने, लेकिन ये इसके ऊपर जाके ऐसे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी नज़र आ रही है। राइट, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे और हम इस लेवल को चलिए मार्क कर लेते हैं, 3400 का ये लेवल है, जस्ट इसके पास से ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि जो भी ये लेवल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक लेवल नहीं होते हैं, एक रेंज होते हैं। राइट, तो हमने यहाँ पे रेंज बना लिया 10-20 रुपीज़ का। अब इस रेंज से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है।
अब ये इतना वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम किया है, ठीक है। जब भी वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो मैंने आपको बताया किस तरीके का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल रोल प्ले करते हैं। सपोर्ट पे स्ट्रेच होने के बाद ये होल्ड किया था और बहुत टाइम स्पेंड किया, राइट। अब यहाँ पे जिस तरीके से ये यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, इसी तरीके से वन डे डायरेक्शन में यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है। लेकिन 2 दिनों से ये शेयर क्या कर रहा है, एक दिन इनसाइड कैंडल जैसा हॉल टाइप सिचुएशन बनाया, आज भी नीचे गया 3300 से, जैसे ही बायर्स को मिला फिर से बायर्स ने इसको बाई किया और ये ऊपर की ओर आ गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे की ओर 3300 का एक लेवल मार्क कर सकते हैं, ऊपर की ओर 3400 वाला हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बीच में ये कितना टाइम स्पेंड करता है ये हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है, हो सकता है एकदम बिल्कुल जैसे ड्राइंग होता है उस तरीके का चैनल पैटर्न ना बने, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटाइल चैनल पैटर्न बने, मतलब हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर जाए, इस तरीके से वेट करे। अगर यहाँ पे 3-4 दिन वेट करता है एंड उसके बाद थर्सडे या फ्राइडे को इसका ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है 3450 के आसपास चला जाए। या फिर ऐसा मान के चलते हैं, अगर यहाँ पे ट्यूसडे या वेनेसडे को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो भी 3450 तक का हम लोग एक लेवल लेके चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि ये आके इतना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रेच आपको ये नज़र आया, यहाँ पे रुका, ये नज़र आया, फिर यहाँ पे अब ये रुका है, राइट। तो अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख के आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ये रेंज कितने का बनाया है, तो 3420 से लेके लगभग लगभग 3420 से लेके 3490 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1:1 ऊपर प्लॉट करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग को 3450-60 वाला लेवल देखने को मिलेगा। एंड ऐसे सिचुएशन में ये वाला जो यहाँ पे है 3500 वाला रेजिस्टेंस, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। अब ये वाला जब रेजिस्टेंस हम लोग हिट करेंगे, अभी हम लोग इस रेजिस्टेंस में है। एक्चुअल सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, इस वाले ट्रेंड का एंड कहाँ हुआ था, इस पॉइंट से हुआ था, ना कि इस पॉइंट से, राइट। ये था यहाँ पे इसका 3300 वाला लेवल, जिस लेवल के आसपास ये, सॉरी, 3400 वाला लेवल है। तो इस लेवल से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इसी लेवल के आसपास पहुंचा है। अब जिस तरीके से ये पैटर्न बनाया है, इस तरीके से हैंड कप एंड हैंडल पैटर्न बनना चाहिए, हम सभी को पता है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे वेट कर रहा है। अब देखते हैं कितना दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। अब 2 दिन टाइम ऑलरेडी स्पेंड करके रखा है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं मंडे का दिन इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करता है, ट्यूसडे के दिन भी स्पेंड करता है, या फिर ट्यूसडे या वेनेसडे के दिन ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से हम लोग 3450-60 वाला लेवल देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे 3320 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग इसका लास्ट सपोर्ट यहाँ पे चले जाएंगे 3250 के आसपास, हो सकता है फिर ये 3250 3260 वाले लेवल्स को एक बार रिटेस्ट करे, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग जैसा ये वाला पैटर्न था, ठीक है, इस तरीके का एक पैटर्न यहाँ पे अगेन बने, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार ये पैटर्न यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी। तो हो सकता है ये पैटर्न ना भी बने, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब कोई भी पैटर्न लगातार 3-4 बार इस तरीके से बन जाता है, तो उसका आगे जाके बनने की प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये कंटिन्यू हो सकता है। इसीलिए इस बार इसने इतना मोमेंटम किया, इस बार ज़्यादा मोमेंटम कर लिया है। इस लेंथ से अगर आप इसको मैच करेंगे तो पता चलेगा इस बार कुछ ज़्यादा ही मोमेंटम इसने किया है, और उसके बाद इस तरीके से हॉल्ट बना है। तो अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम ऊपर की ओर यहाँ से 40-60 पॉइंट्स देखेंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा फॉल यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, 3260 के आसपास से इस तरीके से अगेन इस तरीके से एक पोल फ्लैग बनता हुआ देखेंगे। फिर जब ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर के बारे में कुछ सोच सकते हैं। मंडे की बात करेंगे तो मंडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंडे के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाई मार्क कर लेते हैं, नीचे की ओर हमारे पास स्विंग यहाँ पे है, लेकिन हम लोग ये इसको मार्क करके चलेंगे। तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, अभी नीचे वाले लेवल को रिटेस्ट करके बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की ओर जाता है, चूंकि यहाँ से साफ सेलिंग आई है, तो ये इस तरीके से तुरंत ऊपर की ओर जाएगा तो फिर से सेलिंग आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड करके जा रहा है, ठीक है। अगर इन लेवल्स के आसपास जाके 1-2 कैंडल टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट कर रहा होगा, तो यहाँ से 3420 3430 का लेवल होगा। और अगर ये इन लेवल्स के आसपास आता है, ठीक है, तो हो सकता है जिस तरीके से इन दोनों सपोर्ट ने काम किया, इस तरीके से ऊपर जाए, और उसके बाद अगर आके ब्रेक कर रहा होगा तो हम लोग 3290 वाले लेवल्स के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं मंडे के दिन। अदरवाइज अगर पूरा टाइम इसके अंदर ही स्पेंड कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। 1-2 दिन अगर इसके अंदर स्पेंड करता है तो हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को आने वाले समय में मिल सकता है एशियन पेंट में।
कोई भी डिसीजन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में लेना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।